समझ लेना, बस 15 सेकंड चुटकी में निकल जाता है। तो आपको 15 सेकंड में इसका जवाब आंसर क्लिक करना होता है। तो 35 क्वेश्चन आंसर, 5 वीडियो, टोटल 40 सवाल जवाब एंड वीडियो होते हैं। उसमें आपको 30 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताता हूँ, मगर ये इशारा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इशारों के बेस के बारे में बताता हूँ। देखिए, इशारे जो होते हैं बहुत सारे किस्म के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ इशारे इस शेप के होते हैं, ऑक्टागोनल शेप जिसे हम बोलते हैं। कुछ इशारे रेड सर्कल में होते हैं, ब्लू सर्कल में होते हैं। कुछ इशारे देखिए त्रिकोण में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये सब जो इशारे होते हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये स्टॉप किस किस्म का इशारा है, ये लाल कलर का जो गोल का इशारा है किस किस्म का होता है, ब्लू कलर का किस किस्म का होता है, या ये जो त्रिकोण है मतलब ट्रायंगल ये किस किस्म के होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम बोलते हैं कंट्रोल साइन, जो कि आप लोगों को प्रायोरिटी में करना होता है, आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो स्टॉप साइन वगैरह होते हैं ये कंट्रोल साइंस में आते हैं, आपको लाजिम करना ही है। ये जो रेड सर्कल का होता है, रेड गोल में जो है, इसे हम बोलते हैं प्रोहिबिटरी साइन, मतलब ममानियत, ममनू है, ऐसे करना मना है। जैसे कि इसका मतलब है कि 80 के ऊपर चलाना ममनू है। अब सेम चीज़ देखिए, ये गोल में है मगर इसका कलर देखो आप, ये ब्लू कलर में, नीले कलर में है। तो इसको हम बोलते हैं लाजमी करने वाले इशारे, ऐसा करना ही है। अगला है, ये देखिए त्रिकोण में है, मतलब ट्रायंगल में है ये इशारा, जिसे कि हम इंग्लिश में वार्निंग साइंस बोलते हैं, मतलब खबरदार करने वाले इशारे, या हिंदी में बोल सकते हैं चेतावनी देने वाले इशारे। ये आपको खबरदार कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई इशारा होता है तो वो आने वाला है, वो खतरा कहाँ आने वाला है, आगे 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर पे आने वाला है। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। स्टॉप साइन कंट्रोल, लाल कलर के जो सर्कल होते हैं उसे हम प्रोहिबिटरी या ममानियत बोलते हैं। ब्लू कलर के सर्कल को हम बोलते हैं मैंडेटरी, मतलब लाजमी करने वाले इशारे। और ये जो त्रिकोण वाले होते हैं इसे हम बोलते हैं वार्निंग साइन, मतलब खबरदार करने वाले इशारे। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, आगे मिलेंगे, 500 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर आगे मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि आप लोग सड़क में जाते हो तो आपको ट्रैफिक लाइट्स जो कि सिग्नल्स में मिलते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं उसमें वैसे तो 3 टाइप के सिग्नल होते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले है लाल कलर का सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा है येलो, या हम बोलते हैं उसे ऑरेंज लाइट के सिग्नल। तीसरा है हरा, ग्रीन कलर के सिग्नल। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लाल कलर सिग्नल का मतलब क्या, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, ये लाल, पीला या फिर हरे के ऊपर। लाल के ऊपर ऐसे सवाल आ सकते हैं जैसे कि लाजिम गाड़ी को रोकना है, और पीले का मतलब होता है, या ऑरेंज का मतलब होता है महफूज होते हुए गाड़ी को रोकना है। आपने फ़र्क देख लिया, लाल का मतलब लाजिम गाड़ी को रोकना है और पीले का मतलब है महफूज होते हुए गाड़ी को रोकना है। एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि आपसे तीनों ये सिग्नल दिखाएंगे, लाल, पीला और ये ग्रीन वाला दिखा के आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा इशारा बताता है कि लाजिम गाड़ी को रोकना है महफूज होते हुए। तो आप सोचोगे यार लाजिम गाड़ी को रोकना है तो आगे उसमें तो लाल हो सकता, लाल नहीं है। अगर उसमें लिखा है कि महफूज होते हुए तो आपको ऑरेंज दबाना है। अगर आपको कोई महफूज नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि लाजिम गाड़ी को रोकना है, तो आपको लाल कलर का इशारा दबाना पड़ेगा, ठीक है। अगला है ग्रीन कलर का इशारा, हरे कलर का इशारा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने स्पीड को बढ़ाना है या आपको जाना है। हरे कलर का इशारे का मतलब होता है सामने अगर एग्जिट क्लियर है तो जाना है, सामने सब कुछ क्लियर है, साफ है, ट्रैफिक नहीं है तो आपको जाना है। और आपका ट्रैफिक सामने ब्लॉक हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है। जब तक ट्रैफिक ब्लॉक क्लियर नहीं होता आपको वहाँ पे रुकना है, वेट करना है, जब ट्रैफिक ब्लॉक क्लियर होएगा जब आपको जाना है, ठीक है। ये देखिए, ये 2 तरह की चीज़ें हमें बताते हैं। ये लाल का मतलब सीधे जाने के लिए आप नहीं जा सकते हैं, लाजिम आप गाड़ी को रोकना है, और लेफ़्ट में अगर महफूज है तो आगे जाना है। हरे का मतलब एक और चीज़ है, महफूज है तो, सेफ़ है तो आपको जाना है। देखिए अब
मैं आपको एक एक करके ट्रैफिक साइंस के बारे में बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस इशारे का मतलब होता है राइट में गाड़ी को नहीं रोक सकते। मतलब राइट को हम देखिए हिंदी उर्दू में बोलते हैं दाया। दाया और बाया का आपको बहुत ध्यान रखना है। लेफ्ट को हम बोलते हैं बाया, राइट को हम बोलते हैं दाया। अब ये मत सोचना यार राइट लेफ्ट में काम चल जाएगा, नहीं। अगर आप हिंदी उर्दू में एग्जाम ले रहे हो तो आपको दाया बाया का पता होना चाहिए। तो इसमें आएगा दाएं तरफ गाड़ी को नहीं रोक सकते। इसका मतलब है 80 के ऊपर चलाना ममनू है। एग्जाम में आपसे सवाल आएगा कि इस इशारे का मतलब क्या है। पहला सवाल है कि 80 के ऊपर चलाना ममानियत है। दूसरा है लाजमी है कि आप 80 तक चला सकते हैं। तीसरा आपको खबरदार कर रहा है कि 80 के ऊपर चला नहीं सकते। अब मैंने देखा तीनों सुनने में है कि 80 के ऊपर नहीं चला सकते, मगर मैंने पहले क्या बोला था, ममानियत, दूसरे में लाजमी और तीसरे में खबरदार। आपको मैंने पहले ही बता दिया, लाजमी नीले में आता है, खबरदार मतलब त्रिकोण में आता है, और रेड होता है ममानियत। तो आपको उसमें क्लिक करना है ममानियत है कि 80 के ऊपर नहीं चला सकते या 80 के ऊपर चलाना ममनू है। यह है रोड पे काम चल रहा है। तो आपने देखा होगा रोड पे काम चल रहा है तो एक बंदा वहाँ पे एक झंडा लेके खड़ा रहता है और हमको उसके हिसाब से रोड पे जाना होता है। वो कभी बोलता है रुकने के लिए तो रुकना पड़ता है, जाने के लिए बोलता है तो जाना पड़ता है। तो हमें गाड़ी आराम से चलाइए और इसकी हरकतों के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब है रोड पे काम चल रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट का लेन बंद है, लेफ्ट हाथ का लेन बंद है। और इसका मतलब है दाया लेन आगे बंद है। अब देखिए पहले में और दूसरे में फ़र्क क्या है। पहले जो है आपको एक नॉर्मल सड़क में मिलेगा, नॉर्मल सड़क में आपको मिलेगा बाएं हाथ का लेन बंद है। मगर जो दूसरा मिलता है आपको दाया लेन आगे बंद है, मतलब राइट लेन क्लोजर अहेड, ये आपको हाई स्पीड रोड में मिलेगा। एग्जाम में देखिए इसके ऊपर 2 सवाल आते हैं। सबसे पहला आपको पूछा जाएगा इस इशारे का मतलब क्या है, तो आपको सिंपल आंसर में क्लिक करना है, दाया लेन आगे बंद है। फिर आपसे पूछा जाएगा आपको ये पहले वाला इशारा, दूसरे वाला इशारा और एक और इशारा आपको दिखा के पूछेंगे, एक तेज़ रफ्तार वाली लेन में इनमें से कौन सा इशारा आपको खबरदार करता है कि दाया लेन आगे बंद है। तब आपको ये इस इशारे को दबाना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये आपको कहाँ मिलेगा, एक तेज़ रफ्तार वाली लेन में। इस इशारे का मतलब है टी जंक्शन, आगे टी जंक्शन आ रहा है और इसका मतलब है आगे रोड बंद है या रोड ख़त्म है। अब देखो देखने में एक जैसा लग रहा है, मगर आपने टी जंक्शन देखा उसका टॉप जो है ये देखिए ये ब्लैक कलर में है और इसका देखिए इसका जो टॉप है रेड कलर। रेड कलर का मतलब होता है रोड बंद है या ख़त्म है। इस इशारे का मतलब है दाया लेन तंग हो रहा है। तंग का मतलब छोटा हो रहा है, दाया लेन तंग हो रहा है। इस इशारे का मतलब है देखिए 2 लेन आगे बंद होके एक हो रहा है। उर्दू में हम इसे बोलते हैं दोहरी इशारा आगे ख़त्म है। इस इशारे का मतलब आप लोगों को सबको पता है स्टॉप साइन। इसमें जो अरबी में लिखा हो इंग्लिश में लिखा हो, आपको इसका शक्ल देख के आपको समझना चाहिए। इसका मतलब है स्टॉप साइन, लाजिम है कि गाड़ी को रोकना है, चाहे रास्ता क्लियर भी पड़ा हो, आपको लाजिम गाड़ी को रोकना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये किस किस्म का इशारा है, कंट्रोल किस्म का इशारा है। इस इशारे का मतलब है स्टॉप साइन आगे आने वाला है। इस इशारे का एक सवाल भी है, आपको ये इशारा दिखा के पूछेंगे इस इशारे के बाद मतलब अगला आपको सड़क में कौन सा इशारा मिलेगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इस इशारे का मतलब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें। इस इशारे के बाद कौन सा मिलेगा, इसके अंदर क्या है, स्टॉप साइन। तो आगे वही मिलेगा ना स्टॉप साइन, क्योंकि ये खबरदार करने वाला इशारा है। इस इशारे का मतलब है 2 तरफा रास्ता आगे आने वाला है, मतलब सीधे। और इसका मतलब है ये भी 2 तरफा रास्ते वाला इशारा है, मगर ये आपके रास्ते को क्रॉस कर रहा है। देखिए टेढ़ा जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है ये लेन आपके लिए बंद है, आप इसमें नहीं जा सकते। और इसका मतलब है ये लेन आपके लिए खुला हुआ है। समझ में आ गया। देखिए क्रॉस का मतलब बंद है और ये खुला हुआ है। इस इशारे का मतलब है आगे कई मोड़ हैं। कई मोड़ है मतलब बहुत सारा मोड़ है। और इस इशारे का मतलब है
आगे दाई तरफ मोड़ है। तो पहले वाला कई मोड़ है, यहां बोल सकते हैं कई हम है, और दूसरे का दाई तरफ मोड़ है। अब देखिए ये जो इशारा है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वीएमएस साइन। वीएमएस का मतलब होता है वेरिएबल मैसेज साइन, जिसे कि हम उर्दू में बोलते हैं तगैयर पजीर के निशानात, तगैयर पजीर के पैगामात, निशान, पैगाम देने वाले निशानात। तो आपने देखा होगा, आप जब सड़क में जा रहे हो, हाईवे में वगैरह जाते हो, तो आपको एक टीवी जैसा ब्लैक कलर का एक बोर्ड मिलता है। ये तो इसमें तो स्पीड लिमिट दिखा रखे हैं, मगर कुछ टीवी जैसा बना होता है और सड़क के बीच में हाईवे में, उसमें लिखा रहता है धुंध हो रही है, आराम से जाओ, बारिश हो रही है, रोड स्लिपरी है, या आगे एक्सीडेंट हो गया, या ईद में लिखा रहता है ईद मुबारक है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मैसेज साइंस। तो हमको इसके ऊपर 2 सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपसे पूछा जाएगा अगर इसमें एक स्पीड लिमिट दे रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। उसका जवाब है हमें इसको ही प्रायोरिटी में रखना है, मतलब इस स्पीड लिमिट को ही देख के चलाना चाहिए। और दूसरा, ये वेरिएबल होता है, मतलब ये कुछ देर के लिए होता है, कुछ देर के बाद हट जाता है। इस इशारे का मतलब है पुलिस रिड्यूस स्पीड, मतलब पुलिस ने बोला है, शुरते ने बोला है स्पीड कम करो। ये देखिए एक डायरेक्शन साइन है कि आपको बताता है कि D69 दुबई रोड 69 है, अलसफा ये लेफ्ट की तरफ है, और उसके नीचे ये देखिए नादल शिबा ये राइट की तरफ है। तो इसके ऊपर एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि इस इशारे का मतलब क्या है। पहले में लिखा रहता है कि अगला एग्ज़िट अलसफा है बाई तरफ या बाएं जाने के लिए। दूसरे में लिखा रहता है अलसफा से पहले नादल शिबा आएगा। तीसरे में लिखा रहेगा अलसफा के लिए 69 किलोमीटर्स है। ये किलोमीटर नहीं होता है, ये रूट नंबर होता है, किलोमीटर हमेशा KM में लिखा रहेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अलसफा से पहले नादल शेब आएगा, हम ऐसे भी कभी नहीं बोल सकते। ये राइट और लेफ़्ट आपको बताता है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है उसका, अलसफा जाने के लिए बाएं जाएं। ये इशारा और जो नीचे वाला इशारे में आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए बच्चे हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे स्कूल आने वाला है, उर्दू में हम बोलते हैं आगे मदरसा आने वाला है, ये पैदल जाने वाले का रास्ता है। अब ये दोनों इशारा देखिए, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, आपने देखा होगा ये इशारा। मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ अभी। देखिए ये दोनों 2 तरफा रास्ता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, मगर हम एक 2 तरफा रास्ते में अगर हम सीधे जा रहे हैं तो हम कौन से साइड में गाड़ी चलाते हैं, राइट साइड में, इस साइड में हम गाड़ी चलाते हैं। स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में इधर इस मुल्क में, मगर हम राइट साइड में रहते हुए गाड़ी चलाते हैं। तो आप पहले वाले का देखिए, राइट साइड का एरो छोटा है, जो तीर का निशान है ये छोटा है, और सामने वाले एरो बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमको नहीं, प्रायोरिटी किसे है, मतलब सबसे पहले किसको जाना है, जो सामने से आ रहा हो। अब सेम ये इशारा देखिए एक जैसा लग रहा है, मगर इसका जो तीर का निशान है ये राइट साइड का एरो बड़ा है, और राइट साइड में कौन है, आप या हम। तो हमको पहले जाना है या आपको पहले जाना है। समझ में आ गया फ़र्क? पहले वाले में सामने वाले को पहले जाना है, और इस वाले में हमको पहले जाना है या आपको पहले जाना है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी ट्रक बना हुआ है और दूसरे वाले में भी ट्रक बना हुआ है, मगर पहले वाले का जो ट्रक है वह गोल उसमें मतलब सर्कल के अंदर है, और दूसरे वाले का जो ट्रक है वो एक बॉक्स के अंदर है। तो इसमें भी फ़र्क देखिए, ये भी आता है एग्जाम में। तो पहले वाले का मतलब है ट्रक ममनू है, मतलब ट्रक यहां से आगे जाना ममनू है, नहीं जा सकता आगे। और ये दूसरे वाले का मतलब है ट्रक को मुड़ना मना है, बड़ी गाड़ी को मुड़ना मना है। ये हमेशा यू टर्न साइन के नीचे मिलेगा आपको। तो फ़र्क समझना, गोल में आएगा तो ट्रक आगे जाना ममनू है, या सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ ममनू है, और दूसरे का मतलब होता है ट्रक को मुड़ना मना है। फ़र्क देख लिया आपने? अब देखिए आगे चलते हैं। इस इशारे का मतलब है, ये शायद आपने ये इशारा देखा होगा, ये इशारे में आप जब सड़क में जाते हो तो सड़कों में पीले कलर की लकीरें लगी होती हैं, और आपने शायद महसूस भी किया होगा जब हम इसके ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो आपको एक थरथराहट सा महसूस होता है। थरथराहट मतलब टक 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 आवाज़ आती है, आपने शायद महसूस किया होगा। और ये हमेशा एक खतरे से पहले आता है, मोड़ से पहले, राउंड अबाउट से पहले, या एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले। तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला है, आपसे पूछा जाएगा इस इशारे का नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो इसका मतलब है
इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रंबल स्ट्रिप्स, उर्दू में हम इसे बोलते हैं थरथराट वाली पट्टियाँ, क्योंकि हमें क्या महसूस होता है, थरथराट, इसलिए इसका नाम रखा है थरथराट वाली पट्टियाँ। हिंदी में, हिंदी के एग्ज़ाम में ये तो आएगा रंबल पट्टियाँ, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो इशारा है आपको कहाँ मिलेगा, ये जो थरथराट वाली पट्टियाँ हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं, हर खतरे से पहले, मतलब सवाल में ये लिखा रहेगा ये राउंड अबाउट के कहाँ मिलेगा, राउंड अबाउट के बाद, राउंड अबाउट के अंदर या राउंड अबाउट से पहले, तो इसका जवाब होना चाहिए राउंड अबाउट से पहले, या उर्दू में ऐसा था राउंड अबाउट के करीब। और इस इशारे का मतलब क्या है, ये थरथराट वालियों का पट्टियों का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आगे कोई खतरा आने वाला है। अब देखिए इसका मतलब है पैदल जाने वाले का रास्ता है, आपको आराम से जाना है और हमेशा इसमें रास्ता देना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा पैदल जाने को रास्ता देना चाहिए। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा पैदल जाने वाले को कब रास्ता देते हैं, पहले वाले में लिखा रहेगा जब हरे सिग्नल पे, मतलब पैदल जाने वाले को जो हरा सिग्नल होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग उसमें देना चाहिए। दूसरे में लिखा रहेगा कभी नहीं, तीसरे में लिखा रहेगा हमेशा। लाल बत्ती में कब गाड़ी रोकना है, हमेशा। स्टॉप साइन पे कब गाड़ी रोकना है, हमेशा। ऐसी सेम सवाल आता है पैदल जाने वाले को कब रास्ता देना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। इस इशारे का मतलब है ये इंडिकेटर्स होते हैं वैसे बेसिकली एरो। तो आपसे पूछा जाएगा कि इशारा कब देना चाहिए, हमेशा इशारा देना चाहिए। इशारा देने से क्या होता है, सिग्नल देने से क्या होता है, दूसरे बंदे को ये पता लगता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, किस तरह जाने वाले हो, या दूसरा बंदा जो है चौकन्ना हो जाता है, उसका दिमाग चलने लगता है कि हाँ भाई ये बंदा लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, उसको पता चल जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर, इशारों के ऊपर। इसका मतलब है ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपने देखा यहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं तो हर चौराहे के बीच में आता है। आपको मालूम है ना चौराहा क्या होता है, चौराहा, चौराहा मतलब एक जंक्शन, चार राह, जहाँ पे आपने देखा होगा सिग्नल होता है, चारों तरफ से रास्ता है, लेफ्ट राइट, आगे से, सामने से, पीछे से। हर चौराहे के बीच में एक येलो बॉक्स होता है, इसके ऊपर आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, वेट नहीं करना है। अगर आपके सामने ग्रीन सिग्नल है तो आपको ब्लॉक नहीं करना रास्ता, जब तक रास्ता क्लियर नहीं है आपको नहीं जाना है। हरे सिग्नल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है, आपको देखना है येलो बॉक्स के ऊपर गाड़ी है तो आपको नहीं एंटर होना है, चाहे हरा सिग्नल को, चाहे कोई भी गाड़ी हॉर्न बजाए, जब तक क्लियर नहीं होता जब तक आपको जाना नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक सवाल आता है कि इस इशारे का मतलब क्या है, या ये जो येलो लाइनें, तिरछी विरछी वाली लाइनें हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपको ब्लॉक से बचाने के लिए होता है, ट्रैफिक ब्लॉक को बचाने के लिए होता है। इसका मतलब है लेफ्ट मुड़ना मना है। ये मत समझना है कि लेफ्ट का रास्ता बंद है, वो अलग साइन है, ये आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में। इसका मतलब है लेफ्ट मुड़ना मना है। लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बाया, बाएं मुड़ना मना है, और ये इसका मतलब है बाएं जाएं, इसका मतलब है बाएं गाड़ी को रखें, लेफ्ट में रखें। इसका मतलब है हम लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं। उर्दू में आएगा किसी भी तरफ जा सकते हैं, किसी भी सिमत में जा सकते हैं। इसका मतलब है हाईवे स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ हाईवे। उर्दू में हम बोलते हैं बड़ा इशारा का आगाज़, मतलब बड़ा इशारा स्टार्ट होने वाला है। आपने ये साइन दोगा, आपको एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि इस इशारे का मतलब क्या है। ये आपसे पूछेंगे, ये जो सफ़ेद एग्ज़िट बॉक्स में, ये देखा आपने सफ़ेद एक बॉक्स है, इसमें एग्ज़िट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो पहले जवाब में लिखा रहेगा ये लेन मेन लेन से जुदा हो रहा है, जुदा हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है। दूसरे में लिखा रहेगा ये लेन मेन लेन के साथ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जुदा हो रहा है या साथ जा रहा है, जुदा हो रहा है, एग्ज़िट हो रहा है मतलब दूर जा रहा है। इसका मतलब है राउंड अबाउट। और आपने देखा राउंड अबाउट जो है हम हमेशा राइट की तरफ जाते हैं, आपको हमेशा इसके एरो की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसका मतलब है पार्किंग, ये गाड़ियां पार्क करने की जगह होती हैं। इसका मतलब है यू टर्न आगे है। चौराहा, देखो मैंने आपको पहले बताया था चौराहा, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, सिग्नल। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आगे जंक्शन है, जंक्शन अहेड। उर्दू में बोलते हैं आगे चौराहा है, या तकाता भी बोलते हैं। इसका मतलब है रोड, देखिए ऊपर नीचे, उर्दू में हम इसे बोलते हैं रोड ना हमवार है, ना हमवार है। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अदर डेंजर, उर्दू में हम इसे बोलते हैं दूसरे खतरात।
اب دیکھیے اس میں خطرہ کیا ہے, آگے یو ٹرن ہے, اس میں خطرہ کیا ہے, چوراہا ہے, مگر یہاں پہ خطرہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتہ خطرہ کیا ہے, اس لیے ہم اسے بولتے ہیں ادر ڈینجر. کوئی خطرہ ہے یہاں پر, اس لیے دوسرے خطرات. اس کا مطلب ہے یہ آپ کو آگے ہی جانا ہے, لیفٹ رائٹ جانے کا راستہ ہے, مگر آپ کو لیفٹ رائٹ نہیں جانا, آپ کو آگے ہی جانا ہے. اور اس کا مطلب ہے ون وے ہے. مگر ایگزام میں آپ کو, میں نے آپ کو بولا تھا 3 جواب آتے ہیں, تو یہ بھی دکھائیں گے, یہ بھی دکھائیں گے, اور ایک اور اشارہ آپ کو دکھا کے پوچھیں گے ان میں سے کون سا اشارہ بتاتا ہے کہ آپ کو آگے ہی جانا ہے. تو آپ یہ باکس والے میں مت دبا دینا, یہ گول والا دھیان رکھنا ہے, جو سرکل والا ہوتا ہے اس کو ہی دبانا ہے. اور اس کا مطلب ہے آپ کو آگے ہی جانا ہے, آپ کہیں اور نہیں جا سکتے, کہیں اور مڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سڑک کی اونچائی اتنی ہے, مطلب یہ آپ کو کہاں ملے گا, پل کے نیچے ملے گا. یا آپ نے دیکھا ہوگا پیدل جانے والے کا راستہ ہوتا ہے, مطلب اوپر پل جیسا بنا ہوتا ہے, اس کے نیچے آپ کو یہ ہائٹ بتاتے ہیں, یا ٹنل کے اوپر ملے گا, ٹنل کے گھستے ٹائم. تو یہ ایک روڈ کی اونچائی بتاتی ہے آپ کو, ہائٹ. اس کا مطلب آگے ٹنل ہے, اردو میں ہم بولتے ہیں آگے ٹنل کو کیا بولتے ہیں, ہم سرنگ ہے, آگے سرنگ. آگے سائیکل ہے, سوری سائیکل ممنوع ہے, آگے سائیکل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے سائیکل ممنوع ہے. ہارن بجانا منع ہے. اب دیکھیے ایگزام میں ایک سوال آتا ہے کہ ہارن بجانا کدھر منع ہے, اسکول, اسپتال, یا ایگزام میں دیکھیے اس کے اوپر ایک سوال آتا ہے ہارن کدھر بجانا منع ہے, اسکول, اسپتال یا سرنگ میں. تو آپ کو جو پراپر جواب ہے, زیادہ تر آپ کو ایسے ایگزام میں سوال ایسے آتا ہے, زیادہ تر آپ کو یہ نشان کہاں ملے گا, ہاسپٹل. آپ کو آنسر کیا دینا ہے, ہاسپٹل, اسپتال. اور ایک اور سوال ملے گا جانوروں کے پاس ان میں سے کون سا اشارہ ملے گا, تو نو ہارن کا اشارہ ملتا ہے, کیونکہ جانور کے پاس ہم ہارن نہیں بجاتے, بجاتے ہیں تو جانور اچھلتا ہے, کودتا ہے, آپ کی گاڑی کو ہو کے ٹکر بھی مار سکتا ہے. تو جانوروں کے پاس بھی یہ نشان ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ روڈ سلپری ہے, مطلب روڈ پھسلن بھرا ہے آگے. اس کا مطلب راؤنڈ اباؤٹ آگے آنے والا ہے. یہ ہینڈی کیپ لوگوں کی پارکنگ کی جگہ, مطلب معذور بندوں کی جگہ, معذور بندے بولتے ہیں. یو ٹرن نہیں کر سکتے, دونوں طرف روک نہیں سکتے گاڑی کو. راستہ دینا, دیکھو ترکون اوپر کی طرف ہوتا ہے, مگر یہ الٹا ترکون ہے, ریورس ترکون ہے, اس کو بولتے ہیں راستہ دینے والا اشارہ, دوسروں کو راستہ دینا چاہیے. ایمریٹس روڈ E11 مطلب ایمریٹس روڈ ہے, یہ آگے روڈ پہ کام چل رہا ہے, آرام سے جائیے. یہ دیکھیے سیدھی سڑک ہماری ہے, مطلب ہائی وے ہو سکتا ہے یا روڈ ہو سکتا ہے. دیکھیے کہاں سے ٹریفک مل رہا ہے, رائٹ سائڈ سے, دائیں طرف سے ٹریفک مل رہا ہے, رائٹ مڑ نہیں سکتے, اوورٹیک نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ دیکھیے سیدھی سڑک ہمیں جانا ہے, مگر ہم جا نہیں سکتے, آپ کو ڈائیورشن کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ کو مڑنا پڑ رہا ہے, دوسرے راستے کچھ نہیں ہے. آگے جانور ہے, اور اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, اس کے پاس آپ کو ایک اور اشارہ ملے گا, نو ہارن کا, ہارن نہیں بجا سکتے. اب یہ دیکھیے یہ سڑک کا بگننگ آف, انگلش میں ہم بولتے ہیں بگننگ آف میڈین, اور اسے ہم بولتے ہیں اینڈ آف میڈین. مطلب یہ ایک راستے کا سٹارٹنگ ہے اور یہ راستے کا اینڈ ہے. اس کا فرق دیکھیے, مگر ایگزام میں یہ آئے گا بگننگ آف میڈین, مطلب ایک راستے کا سٹارٹنگ کون سا اشارہ ہے, دونوں آپ کو دکھائیں گے. آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے, دیکھیے جس کا منہ نیچے کی طرف ہے, یہ ریڈ والا نیچے کی طرف ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بگننگ آف میڈین, مطلب ایک راستے کا سٹارٹنگ ہے. اس کا مطلب ہے آگے کہیں موڑ ہے یا کہیں ہم ہے. یہ میں نے اشارہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی گاڑی جب سڑک پر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ایک ترکون, اسے جسے کہ انگلش میں ہم بولتے ہیں وارننگ ٹرائنگل, یا اردو میں ہم بولتے ہیں مثلث, یہ آپ کو روڈ پہ کہاں رکھنا چاہیے, کتنے میٹر کے فاصلے پر رکھنا چاہیے. تو چھوٹی گاڑی میں ایک سوال آتا ہے, تو آپ سے پوچھا جائے گا یہ کتنے میٹر کے فاصلے میں رکھیں گے, 50, 40, 30, تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 50 میٹر. ٹھیک ہے.